हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 जिसका टाइटल है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। तो पहले लगा लेते हैं टाइटल और फिर हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज पूरा लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर है कि सेमीकंडक्टर क्या है। टाइटल लगाएंगे हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। राइट। अब फ्रेंड्स, आपको पता है कि तीन टाइप के मटेरियल आते हैं, कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स, और इन दोनों के बीच का सेमीकंडक्टर। इस तरह से आरोने लगाता हूं, आप कंफ्यूज हो गए। सेमीकंडक्टर तो हमारी एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन बता रखा है वो पूरा इसके ऊपर बेस्ड है कि सेमीकंडक्टर हम क्यों यूज करते हैं। सबसे बेटर मटेरियल तो कौन सा होना चाहिए? कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो करते हैं। कंडक्टर की कंडक्टिविटी काफी हाई होती है, रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी है, यार वो महंगा आता है इसलिए उसको हम अपने घरों के वायरिंग में यूज नहीं करते, हम वहां पे कॉपर यूज करते हैं। राइट। अब कॉपर और सिल्वर जैसे मटेरियल हमारे कंडक्टर हैं। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का आता है। इंसुलेटर मटेरियल आपको पता है वुड हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर सकते। राइट। इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो नहीं कर सकता। वो मटेरियल हमारे कैसे होंगे? इंसुलेटर्स होंगे, जिनको हम नॉन कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे ये बातों में आइडिया आ गई कि कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स मतलब कि इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। राइट। हम अपने इस चैप्टर में एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ही सीखने वाले हैं, जो कि पूरा चैप्टर हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम के ऊपर ही है। ओके। लेकिन हम इंट्रोडक्शन में ये बात जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, सेमीकंडक्टर में क्यों यूज करते हैं। आपने आपका मोबाइल फोन देखा हो तो उसके अंदर एक सर्किट आती है, चिप आती है। राइट। आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। राइट। उसके ऊपर ढेर सारे डायोड लगे होते हैं। राइट। उसके ऊपर लॉजिक गेट्स बहुत सारे लगे होते हैं, है ना, बहुत सारे लॉजिक गेट होते हैं। मोर देन 800 लॉजिक गेट होते हैं। आपका स्मार्टफोन है, उसके अंदर मोर देन 600-700 प्लस सेमीकंडक्टर, जो ये लॉजिक गेट है वो सेमीकंडक्टर ही हैं, वो लगे होते हैं। राइट। तो हम पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं कि डायोड क्या है, राइट, लॉजिक गेट्स क्या है, उनका फंक्शनिंग किस तरह से होता है। राइट। फ्रेंड्स, पहले जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ, पहले जो कंप्यूटर था वो कितना बड़ा था आपको पता है? राइट। रूम जितना बड़ा कंप्यूटर था। ओके। तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी, और आज आप देखो लैपटॉप, ये सब तो छोड़ो, अपनी स्मार्ट वॉच, जितनी सी वॉच के अंदर कितने सारे फंक्शनिंग हम कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। राइट। आप उससे फोटो खींच सकते हो, उसमें इमेजेस देख सकते हो। राइट। कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये सब कुछ हुआ है सेमीकंडक्टर की वजह से, सर्किट की वजह से। राइट। तो इसीलिए आपको पता है कि उसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोलूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम ये जानेंगे कि सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसी क्या उसके अंदर खासियत है कि हमारे लिए सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। राइट। उसका इतना इंपॉर्टेंस बन जाता है। तो ऐसा क्या है सेमीकंडक्टर के अंदर? ऐसा देखा जाए तो कंडक्टर बेटर होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी बैंड गैप की बात करेंगे, उससे भी हमें पता चलता है कि एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से भी परफेक्ट बैठता है कंडक्टर। तो फिर भी हम सेमीकंडक्टर क्यों यूज करते हैं, इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। पहले यहाँ पे मैं सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर हम अपना
डिस्कशन आज मोस्ट ऑफ द डिस्कशन ही हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं? तो सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल which have a conductivity between conductors and insulators, right? कंडक्टर और इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर, इन दोनों के बीच में अगर लाई करता हो तो वो आता है अपना सेमीकंडक्टर, राइट? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। फिर भी हम इसको इतनी तवज्जो क्यों देते हैं, इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, वो हम पूरा डिटेल में समझते हैं, राइट? फ्रेंड्स, ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इन विच वी कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, दैट मीन्स चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? अपने हिसाब से हमें जितना करंट चाहिए उतना फ्लो करवा सकते हैं। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा करवा सकते हैं, कम चाहिए तो कम करवा सकते हैं बिना एनर्जी लॉस हुए। कंडक्टर में हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट? तो सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इन विच वी कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, चार्ज कैरियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यही पूरा बिल्डिंग ब्लॉक्स है, विच इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसमें छोटी सी सर्किट होती है, उसका जो फंक्शनिंग है वो पूरा सर्किट के थ्रू होता है, राइट? अभी हमने चंद्रयान मिशन सक्सेसफुली पूरा जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली उसको पार किया। तो उसमें सारे जो ऑपरेशन हम कर रहे थे वो इसरो में बैठे बैठे साइंटिस्ट कर रहे थे, राइट? तो पूरा सर्किट के जरिए होता है। तो आपको आइडिया आता है कि सर्किट का इंपोर्टेंस हमारी वॉट से लेके कितने दूर के रेंज तक होता है, राइट? तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ को जो उसका मेन फंक्शन है वो हमें इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कैसे हम सक्सेसफुली पार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चार्ज करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए उतना कंडक्टिविटी हम यहाँ अचीव कर सकते हैं। तो ये पहला इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट? इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या है? चार्ज कैरियर का कंट्रोल है, राइट? वो हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जो हमारी नींव रखी गई है वो यही है कि हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में वो वर्क कर सकते हैं। और सेकेंड चीज, हमें यहाँ पे वन डायरेक्शन में करंट मिल सकता है, यूनि डायरेक्शनल करंट, यूनि डायरेक्शनल करंट। यूनि डायरेक्शनल करंट, राइट? हम यहाँ पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस जिसमें करंट फ्लो करता है मिली एम्पियर के ऑर्डर में। हम यहाँ पढ़ेंगे रिवर्स बायस। रिवर्स बायस अगर हम सर्किट में अप्लाई कर दें तो करंट ना के बराबर फ्लो करता है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होगा। माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में आप सोचो, माइक्रो मतलब 0.000001 एम्पियर, जो कि ना के बराबर करंट है, राइट? तो हम करंट को अपने हिसाब से यहाँ कंट्रोल भी कर सकते हैं और डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है वो इतनी खास है, इतनी अहमियत रखती है, यही चीज़ इतना इंपॉर्टेंस देती है कि सेमीकंडक्टर के जरिए हम ऐसे सर्किट बना सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो सकती है, राइट? तो ये मैं इंपॉर्टेंस इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ आए, राइट? आपको डिटेल में जब आप कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर में जाओगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की कोई भी फील्ड चूज करोगे, ये आपको एकदम डिटेल में आएगा। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के लिए जो बेसिक हमें पता होना चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 1948 में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ और उस इन्वेंशन को एक
रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन बोला जाता है। फिजिक्स में बहुत सारे इन्वेंशन ऐसे होते हैं जो पूरी ह्यूमन लाइफ को चेंज कर देते हैं। जैसे कि व्हील, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उसको रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन बोला गया, क्योंकि व्हील आने से फिर पुलोक कार्ट, हॉर्स कार्ट आए, धीरे धीरे फिर 2 पहिए व्हीकल आए, फिर 4 पहिए आए। इस तरीके से हमारी लाइफ कितनी आसान हो गई। फिर एरोप्लेन आया, तो व्हील का इन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंस माना गया। उसी तरीके से पहले क्या होते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, राइट। जब 1948 में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक का जो पूरा ब्रांच था उसमें इतना बड़ा रिवोल्यूशन आया। ब्रांच तो था ही नहीं, उसके बाद बना पूरा, राइट। इतना बड़ा रिवोल्यूशन आया कि आज इलेक्ट्रॉनिक की हालत ऐसी है कि सुबह कोई नया इन्वेंशन हुआ, शाम होते होते वो पुराना हो जाता है, राइट। आप देखो कितने नए नए फ़ोन आ रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही है, अब तो एआई आ चुका है, राइट। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अगर सुबह कोई नया इन्वेंशन होगा तो शाम होते होते वो इन्वेंशन पुराना हो जाएगा। इतने सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको आइडिया देती है कि सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, राइट। अब फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर नहीं था उसके पहले जो हमारे जो डिवाइसेस वर्क करते थे वो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर वर्क करते थे। तो मैं इसको मिटा देता हूं और मैं आपको आइडिया देता हूं कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है, राइट। और वैक्यूम ट्यूब किस तरह से वर्क करती थी। वैक्यूम ट्यूब में जो प्रॉब्लम्स होती थी उन प्रॉब्लम को डिटेक्ट करा गया और साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इससे बेटर ऑप्शन अगर मिल रहा हो तो उसके ऊपर वर्क करा जाए, और फिर सेमीकंडक्टर के ऊपर रिसर्च करके धीरे धीरे हमारी लाइफ और बेटर हुई, राइट। डिवाइसेस और बेटर हुए। तो वैक्यूम ट्यूब जब थी तो वैक्यूम ट्यूब में क्या प्रॉब्लम्स आती थी, पहले वैक्यूम ट्यूब कैसे फंक्शन करता था, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, सेमीकंडक्टर की जो सर्किट है हमारी, राइट, उसमें बेनिफिट्स क्या है सेमीकंडक्टर के, राइट। ये सारी चीज़ हम कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि सेमीकंडक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वैक्यूम ट्यूब जो थी, ये जो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब डायोड के ऊपर वर्क करता है। डायोड में एक एनोड और एक कैथोड आता है। फ्रेंड्स, अभी हम वैक्यूम ट्यूब की मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, लेकिन अभी तो टेट्रोड भी आते हैं, ट्रायोड भी आते हैं, टेट्रोड भी आते हैं और पेंटोड भी आते हैं, राइट। लेकिन वैक्यूम डायोड में क्या होता था, इस तरीके से यहाँ पे हमारी फिलामेंट है, यहाँ पे हमारी प्लेट होती थी, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये जो प्लेट है उसको एनोड बोला जाता है, एनोड। और ये फिलामेंट है, एनोड को हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पे, फिलामेंट है यहाँ पे, और फिलामेंट को हम यहाँ पे कैथोड बोलेंगे। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में वोल्टेज सप्लाई था। ये हमारी वैक्यूम ट्यूब स्पेस है। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक हमारा ये प्लेट जो है वो एनोड बिहेव करती है और ये जो फिलामेंट है वो कैथोड बिहेव करती है, और बीच वाली स्पेस, पूरी ये स्पेस हमारी वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पे वैक्यूम क्यों क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को हीट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को हीट करके छोड़ा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब आगे मोशन करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यूनिडायरेक्शनल करंट यहाँ भी होता है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड मोशन कर रहे हैं, तो बीच में एयर मॉलिक्यूल नहीं होने चाहिए। अगर एयर मॉलिक्यूल हुए तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का खुद का मास 9.11 10⁻³ kg डिटेक्ट हुआ, हमारा सबसे कम मास है।
अगर हवा से टकरा गए तो भटक जाएंगे इधर उधर, अपना फंक्शन नहीं करेंगे, अपना कार्य पूरा नहीं करेंगे। इसीलिए किसी से टकरा ना जाए, वहाँ पे एयर नहीं हो, वो बहुत बेटर है, राइट। इसीलिए ये पूरे स्पेस को वैक्यूम रखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, फिलामेंट को हीट देंगे, गर्म करेंगे, राइट, कैथोड को। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हीट लेके, एनर्जी लेके जो आगे जाएंगे, वो क्या करेंगे, प्लेट पे ऊपर कोलाइड करेंगे एनोड के ऊपर, और हम यहाँ पे वोल्टेज को सेटअप करके अपने करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। बाय वोल्टेज सेटअप। इस तरह से वैक्यूम ट्यूब में जुगाड़ करा जाता था, राइट। जुगाड़ तो नहीं, एक्चुअल में होता था, लेकिन इस तरह का पूरा सेटअप करा जाता था। लेकिन इसमें दिक्कतें बहुत आती थी। देखो, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे प्लेट है, उसको एनोड हमने बोला है, फिलामेंट है उसको हमने कैथोड बोला है, उसके साथ हमने यहाँ पे पोटेंशियल लगाया हुआ है, राइट, बीच में वैक्यूम रखा हुआ है पूरा। अब क्या होता था कि ज़्यादा हीट दे दे तो फिलामेंट डिफ्यूज होने के चांस रहता था, या फिलामेंट खराब हो गया तो वापस उसको रिपेयर करो, राइट। अब इसमें करंट हमारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैक्यूम ट्यूब्स को वाल्व से बोला जाता है, वाल्व। जैसे आपको पता है तो साइकिल में भी वाल्व आता है हमारा, राइट। हम हवा तो भर सकते हैं लेकिन हवा बाहर नहीं निकलती उसमें से, राइट। एक ही फंक्शन करता है, एक साइड का वन डायरेक्शनल फंक्शन करता है, राइट। तो वाल्व क्या काम करते हैं कि वन डायरेक्शन में ही वर्क कर सकते हैं, राइट। इसलिए उनको हम वाल्व भी बोल सकते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब अगर मान लो यहाँ पे कुछ डैमेज हो गया, प्लेट हमारी डैमेज हो गई, तो पूरा वैक्यूम ट्यूब नया डालना पड़ता था, राइट। तो दिक्कतें बहुत आती थी, हीटिंग हो गया, ज़्यादा ओवर हीटिंग हो गया तो भी प्रॉब्लम आ जाती थी, राइट। तो क्या रीज़न है कि ज़्यादा वाल्व रिलायबल नहीं थे, राइट। तो हमारे वैक्यूम ट्यूब है वो क्यों रिलायबल नहीं थे, उसका मैं रीजंस लिखता हूँ, ओके। और फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर क्यों रिलायबल है। तो मैं आपको यहाँ पे 5 पॉइंट बोलता हूँ, बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम इसमें आती थी, राइट। ये इतने क्यों यूज हम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट है बल्कि, थोड़े हैवी रहते थे, राइट, बड़े रहते थे। एक तो जगह भी ज्यादा रोकते थे, राइट, जगह भी ज्यादा ऑक्यूपाई करते थे, है ना। सेकेंड, कंज्यूम हाई पावर। उसके बाद ऑपरेटेड एट हाई वोल्टेज। फ्रेंड्स, साइज ज्यादा वो ऑक्यूपाई करते थे। दूसरा, कंज्यूम हाई पावर, पावर भी हाई, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा लगाना पड़ता था क्योंकि वोल्टेज हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते थे, राइट। और थर्ड हमने यहाँ लिखा कि हाई वोल्टेज हाई पावर, अगर वोल्टेज हाई हमें रखना है तो पावर भी हाई देना पड़ेगा यहाँ पे। फोर्थ, लिमिटेड लाइफ थी उसकी। अभी आपको मैंने बताया कि मान लो कि यहाँ पे हमारा फिलामेंट डैमेज हो गया या प्लेट डैमेज हो गई तो पूरा वाल्व हमें नया लेना पड़ता था, और इसीलिए वो कैसे थे, लो रिलायबल थे, लो रिलायबिलिटी, रिलायबल कम थे, राइट। भरोसा इतना नहीं हम उसके ऊपर कर सकते थे। तो ये जो है ये उनकी क्या है, ड्रॉबैक्स हैं, राइट। इसीलिए वाल्व्स हम जितना हो उतना कम यूज करें तो अच्छा था, राइट। पर तब मजबूरी थी यूज करने की। उसके बाद तो ऑप्शन आया सेमीकंडक्टर का, राइट। अब इसमें यूनिडायरेक्शनल ही था, यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करता था कैथोड से एनोड, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज हमें ज़्यादा चाहिए था, पावर ज़्यादा चाहिए होता था, राइट। फ्रेंड्स, 1930 में साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि सॉलिड सेमीकंडक्टर के जरिए हम क्या कर सकते हैं। दो चीज़ें मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई कि हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि चार्ज कैरियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट के ऊपर रिसर्च हुई और 1930 के बाद पूरा सिस्टम बदल गया, राइट। और 1948 आते आते तो ट्रांजिस्टर इन्वेंट हो गया जो रिवोल्यूशन लेके आया सर्किट्स में। मैंने आप 2 चीज़ें बताया आपको, 1913 में जो बीज बोए गए सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर के, उसमें 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करा गया। एक तो फर्स्ट, कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर का कंट्रोलिंग, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, हॉल भी हमारे आ जाएंगे इसमें, राइट। और सेकेंड थिंग, करंट की डायरेक्शन, राइट। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट अपने हिसाब से करें तो यहाँ पे जो लाइट है उसके हिसाब से हम अलग अलग फंक्शन
जैसे कि एलईडी, सोलर सेल, ये सारी चीज़ें हम ऑपरेट कर सकते हैं, राइट, जो कि हमें मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ही यूज़फुल है। तो ये सारे हम फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर का बहुत ही बेटर ऑप्शन है और बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। वैक्यूम ट्यूब में जो प्रॉब्लम्स आते थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हमारे सेमीकंडक्टर में। सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर जब हमने इन्वेंट किया तो वो क्या थे, स्मॉल इन साइज, ये बल्कि साइज में थे, वो स्मॉल इन साइज थे। सेकेंड, कंज्यूम हाई पावर, ये क्या करते थे, कंज्यूम लो पावर, लो पावर भी चल जाते थे, कंज्यूम लो पावर। थर्ड, ऑपरेटेड एट हाई वोल्टेजेस, ये हमारे लो पावर भी ऑपरेट हो जाते थे, ऑपरेटेड एट लो वोल्टेजेस। फ्रेंड्स, बहुत ही कम एलईडी, अब आप सोचो कि हमारे जो रिमोट आते हैं, रिमोट, राइट, ये भी इसमें ये एलईडी आती है, देख रहे हो आप, राइट। तो एलईडी हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं स्विच से, कितना छोटा सा सेल लगता है, एकदम लो ऑपरेशनल वोल्टेज, तो ऑपरेटिंग एट अ लो वोल्टेजेस। फोर्थ, इसमें लिमिटेड लाइफ थी, इसमें लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ। हमारी जो ट्यूबलाइट जब आती है, राइट, एलईडी इतनी लॉन्ग लाइफ चलती है। पहले की ट्यूबलाइट कैसी थी, ग्लास की जो आती थी, है ना, इतनी ज़्यादा लाइफ भी नहीं थी, कभी भी उड़ जाए कोई भरोसा नहीं था। ओके, अब हमारी जो ट्यूबलाइट आती है वो कैसी आती है, लॉन्ग लाइफ आती है, लंबा चलती है, राइट। एलईडी बल्ब आते हैं कितने डिज़ाइन वाले, अलग अलग टाइप के, राइट। आप सोचो कि यहाँ पे मैं छोटी सी पट्टी लगा दूँ, फिर लाइट हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, राइट, कितनी अच्छे से लाइट देती है वो, एलईडी का कमाल है, राइट, सेमीकंडक्टर का कमाल है। और फिफ्थ, हाई रिलायबिलिटी, ये एलईडी वाली ट्यूबलाइट अगर गिर भी जाए तो टूटती भी नहीं है, राइट, फाइबर बेस्ड आती है और लाइफ लॉन्ग है, उसकी लो ऑपरेशनल पावर है, सारी चीज़ों में बेनिफिट मिला। इसीलिए आगे जाके जो वैक्यूम ट्यूब वाल्व्स थे उसका पूरा जो स्पेस था वो उसने ले लिया, सेमीकंडक्टर ने ले लिया, राइट। फ्रेंड्स, जब वैक्यूम ट्यूब थी तब हमारी सीआरटी हुआ करती थी, कैथोड रे ट्यूब। टेलीविजन में जो टीवी थे हमारे वो पूरे सीआरटी के ऊपर वर्क करते थे, कैथोड रे ट्यूब। उसमें यही था, स्विच ऑन करो, फिर फिलामेंट हिट होता था, फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाता था, फिर प्लेट पे गिरता था, फिर हमें करंट मिलता था और उस तरह से हमारा ऑपरेशन होता था करंट का। लेकिन उसके बाद सेमीकंडक्टर जो डेवलप हुआ, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, उसमें हमें मिला फिर एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आपको पता है अब तो एलईडी आ चुका है, राइट। तो जो टेलीविजन में जो इन्वेंशन हुआ है, राइट, उसके बाद जो उसका इवोल्यूशन हुआ है, राइट, जो डेवलप हुआ है वो भी आप देखो, सीआरटी से एलसीडी, उसके बाद एलईडी, राइट। तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है सेमीकंडक्टर, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर को, राइट। तो अब आप समझ पाए कि हमारी लाइफ में सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको इंपॉर्टेंट समझ आए ना तो आपको आइडिया आएगा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए और किस तरह से फंक्शनिंग होगा। अब फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि सॉलिड नहीं सॉरी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के हिसाब से किस तरह से फंक्शनिंग होता है। अब हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ metals, semiconductor and insulators. ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, हम यहाँ पे बैंड एनर्जी के हिसाब से भी करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा मेटल। अब फ्रेंड्स, मेटल में रेजिस्टिविटी हमारी कितनी आती है, -2 to -8 ओम इंटू मीटर, राइट। और कंडक्टिविटी हमारी हो जाएगी इसकी रेसिप्रोकल। आपको पता है कि रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, रो इज इक्वल टू 1/σ। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ये, राइट।
अब तो हमारा लास्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। तो रेजिस्टिविटी हमारी 10⁻² टू 10⁻8 ओम इंटू मीटर है। तो कंडक्टिविटी हमारी कितनी हो जाएगी, +2 +8 साइमन पर मीटर, सीमन पर मीटर। सेकंड आता है हमारा सेमीकंडक्टर, उसमें हमारी कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी है -5 टू +6 ओम इंटू मीटर। अब देखो इस सेमीकंडक्टर में मेटल और इंसुलेटर की इंटरमीडिएट आएगी, राइट। तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, +5 टू -6 साइमन पर मीटर। और थर्ड हमारा है यहां पे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में हमारी रेजिस्टिविटी 10⁻11 टू +19 ओम इंटू मीटर। इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी कि इलेक्ट्रॉन बेचारा अंदर मोशन ही नहीं कर सकता, राइट। तो कंडक्टिविटी इसकी रेसिप्रोकल होगी -11 टू -19 सीमन पर मीटर। फ्रेंड्स ये वैल्यू वराई कर सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल टू मटेरियल चेंज हो सकती है, राइट। तो इस हिसाब से हमने क्लासिफाई करा मेटल को, सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर्स को, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बैंड थियोरी के हिसाब से इसको क्लासिफाइड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हमारा पूरा इतना बेसिक स्टार्ट होगा कि कंसेप्चुअली आपको पूरा आइडिया आएगा। पी टाइप पढ़ेंगे, एन टाइप पढ़ेंगे, फिर पी एन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, तो आपको डायोड क्या है उसकी पूरी मैकेनिज्म समझ आएगी, राइट। तो आपके भेजे में बहुत अच्छे से उतरेगा, ओके। तो इस लेक्चर में हमने बस इंपॉर्टेंस सीखा कि सेमीकंडक्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और हम यहाँ बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर के टाइप कैसे होते हैं, राइट। तो मैं यहाँ लिखूँगा, एग्जाम्पल नहीं लिखूँगा, बस एग्जाम्पल आपको बता दूंगा। तो पहला हमारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में हम यहाँ पे दो सीखने वाले पूरे चैप्टर में, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेकेंड है हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, बहुत सारे जुड़ जुड़ के सेमीकंडक्टर बनेंगे, राइट। ये हमारे बेसिक एलिमेंट थे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। इसमें हमारे 3 टाइप होते हैं, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल आपको बताऊं तो कैडमियम सल्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड, राइट। ये है, बहुत ही और सारे हैं लेकिन ये तो आप याद रख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ऑर्गेनिक का एक एग्जाम्पल है एंथ्रेसिन, ऑर्गेनिक। थर्ड आता है हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, पॉलीपाइरोल और पॉलीएनिलीन इनके एग्जाम्पल हैं, राइट। तो फ्रेंड्स हमें तो बस यही स्टडी करना है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, क्योंकि सिलिकॉन इतने चीप रेट पे मिलता है और इतना ज़्यादा अवेलेबल है, हम उसका ही यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा आज का बेसिक लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हमारा पूरा 14 चैप्टर का जर्नी वो वापस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिए आप। बाय एवरीवन।